Hello everyone, welcome to Healers Land again। दोस्तों, अब तक काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ अवेकनिंग को लेके। अवेकनिंग के पीछे का मकसद क्या होता है, अवेकनिंग के पूरे प्रोसेस में अनहील्ड इश्यूज़, पेन, ट्रॉमा, लो एनर्जीज, ये सब ट्रिगर होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी इसी पर है कि इन ट्रिगर्स को पहचाने कैसे। ट्रिगर्स का सरल भाषा में मतलब होता है हमारे भीतर कुछ दबी हुई चीज़, कोई इमोशन, ट्रॉमा, पेन, जिसका उसका एक्टिव हो जाना। भीतर कुछ बहुत दबा हुआ है, अनहील्ड है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसका एक्टिव हो जाना किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सिचुएशन के द्वारा। तो इन ट्रिगर्स को कैसे पहचानें, कैसे पता चलेगा कि आपको कि किसी पर्सन ने या सिचुएशन से आपको ट्रिगर हुआ है। ट्रिगर में बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस जैसे फियर, सैडनेस, एंगर, लस्ट, डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और भी कई सारी लो एनर्जीज, हमारा पूरा डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम, ये सब सरफेस पे आते हैं, यानी एक्टिव हो जाता है। ये जब एक्टिव होते हैं तो बहुत एक्सट्रीम में होते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया तो आपको एंगर आएगा, सडन एंगर आएगा और बहुत एक्सट्रीम में आएगा, बहुत ज़्यादा। या किसी ने कुछ कह दिया या कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको जेलसी हो रही है या फियर हो रहा है, तो वो जो इमोशन होगा, वो फीलिंग जो होगी, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा। और जब ये एक्सट्रीम में होते हैं, ये सरफेस पे आते हैं, तो ये व्यक्ति पे बहुत हावी होते हैं, जिससे कि व्यक्ति की सूझबूझ भी चली जाती है। या एक कोई सर्टेन बिलीफ होगा, डिस्टॉर्टेड बिलीफ होगा, आपका कोई थॉट पैटर्न होगा, वो भी सरफेस पे आ सकता। और ये जो ट्रिगर्स होते हैं, वो उनका एक फिक्स पीरियड नहीं होता है, ये किसी भी मोमेंट में हो जाते हैं। किसी भी मोमेंट में आपको ट्रिगर किया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा। और ट्रिगर्स करने के लिए यूनिवर्स कई सारे लोगों को मीडियम बनाता है, एक माध्यम बनाता है, आपकी लाइफ में भेजता है कुछ लोगों को, या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है ताकि वो फीलिंग्स, इमोशंस जो आपके चाइल्डहुड से दबे थे या कई लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, वो सरफेस पे आएंगे और आप उन लो एनर्जीज, इमोशंस को हील कर सको, पहचान सको। और यूनिवर्स जिन लोगों को भेजता है आपकी लाइफ में, ये वही लोग होते हैं जिनसे आपका कार्मिक अकाउंट होता है इस लाइफ टाइम का, पास्ट लाइफ टाइम का, ताकि आपकी कार्मिक शीट भी क्लियर होती रहे। यही लोग होते हैं, आते हैं, इनसे आपका जो रिश्ता होता है, रिलेशन, कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा। अगर बुरा रहता है तो उस दौरान ही आपको कई सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। कुछ आपके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे भाव हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी सोल के लिए अच्छे नहीं हैं, ये तब ट्रिगर होते हैं ताकि आप इन्हें पहचान सको और हील कर सको। ट्रिगर्स एक तरीके से ट्रॉमा रिमाइंडर होते हैं। यूनिवर्स का तरीका होता है कि आपने जो सर्टेन फीलिंग, कोई मेमोरी, कोई थॉट लंबे समय से आपने जिनको होल्ड कर रखा है चाइल्डहुड से, तो इनका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें रिलीज़ करना अपनी सोल से, अपने डीएनए से इन्हें रिमूव करना, एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इन ट्रिगर्स, इन इमोशंस और लो एनर्जीज़ के रहते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं कर पाते हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसे आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया और उसे देखते ही आप अट्रैक्ट हो गए, तो सडन कहीं कहीं लोगों के साथ होता है कि उनकी जो लस्ट की एनर्जी होती है, बहुत लो लेवल की एनर्जी होती है, वो एक्टिव हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। और ऐसा एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। जब तक आप उस लो एनर्जी को पहचान के उसे हील नहीं कर देते, या आपके कई सारे कार्मिक्स रहे होंगे, तो कई बार यूनिवर्स उन कार्मिक्स को बार बार आपकी लाइफ में भेजता है। वो कार्मिक्स लौट के आएंगे
और उनके साथ आपका जो भी रिलेशन रहा होगा, बुरा रहा होगा, बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा, तो उनके लौट आने से ही मतलब उनको देखते ही आपको जो फियर की एनर्जी है वो ट्रिगर होगी, वो एक्टिव हो जाएगी। भले ही उस कार्मिक ने अभी तक आपका कुछ बुरा किया भी हो या ना किया हो, या उसका इंटेंशन लौट आने के पीछे कुछ गलत ही रहा हो, फिर भी आप फियर में आ जाएंगे या जेलेसी का इशू ट्रिगर होगा। अगर आप किसी की जैसे कई सारे लोग होते हैं, किसी की ब्यूटी कोई बहुत सुंदर है तो उसको देख के जेलस हो जाएंगे, या किसी के बहुत सारा फाइनेंस है, अच्छा खासा पैसा है, तो उसके मनी को लेके, उसकी इतनी अच्छी लाइफ को देख के वो जेलस फील करते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ को देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। तो यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से, जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर दबा हुआ है तो वो ही ट्रिगर होगा। बहुत ज़्यादा जेलसी अगर दबी है तो वो बार बार ट्रिगर की जाएगी, एक्टिव की जाएगी। बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है किसी व्यक्ति को लेके या भौतिक वस्तु को लेके, तो बार बार उनको एक्टिव किया जाएगा ताकि आप उन्हें पहचानो वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। या किसी और का आप लाइफ पार्टनर को देखते हैं कि जो दो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशन कितना अच्छा है, उसका पार्टनर कितनी केयर करता है, कितना नर्चर करता है, काश वो व्यक्ति मेरा पार्टनर होता। तो इस तरीके से जेलस की फीलिंग होती है जो एक्टिव हो जाती है। और अगर बात आए ट्विन फ्लेम्स पर, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स की करें, तो यूनिवर्स उनकी जेलसी को टेस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी को ही डीएम की लाइफ में भेजता है। तो यूनिवर्स का मकसद ही यही होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक लाने का, कि जो या फिर जो सेपरेशन होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो भी दबा है, कि डिवाइन फेमिनाइन अगर कार्मिक को और डीएम को साथ में देख रही है तो कौन सा दबा हुआ इमोशन है, एंगर है, जेलसी है, क्या है जो उसका एक्टिव हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है। वो कोई भी लो एनर्जी है, वो एक्सट्रीम में है, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा है, कम है, वो उसे खुद डिवाइन फेमिनाइन को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना है और खुद पे इनर वर्क करके डीप लेवल पे जाके उसे एलिमिनेट करना है। या किसी व्यक्ति को देखकर जिसके साथ आपका पास्ट में रिलेशन अच्छा नहीं रहा होगा, मन मुटाव रहा होगा, अगर वो सडन आपके सामने आ जाए तो देखते ही आपका जो एंगर है वो सरफेस पे आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो एंगर की जो इमोशन है वो एक्टिव हुई है, वो ट्रिगर हुई है। और ये बात थी सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही नहीं ट्रिगर होते हैं, कभी कभी अच्छे इमोशंस होते हैं व्यक्ति के अंदर, या कुछ अच्छे बिलीव होते हैं उसके अंदर, कुछ अच्छे विचार भी होते हैं, वो भी ट्रिगर होते हैं। जैसे कुछ लोग आसानी से दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट करते हैं, इजीली अटैच हो जाते हैं दूसरों से, अंदर से काफ़ी वो केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। ऐसे में जब जो लोग जिन पे इन्होंने ट्रस्ट किया होता है, जब वो लोग उन्हें धोखा देकर जाते हैं, बार बार रिलेशनशिप्स में उनको चीट मिलता है, बिट्रेयल मिलता है, तो इट मीन्स यूनिवर्स चाहता है कि जो ओवर ट्रस्ट करने का इश्यू है, ये जो इमोशन है, जो अच्छा इमोशन है, इसमें भी आप सुधार लाएं, इसे कम करें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही होता है कि खुद को बैलेंस करना। आपके अंदर कुछ नेगेटिव है या कुछ भी अच्छा है, दोनों ही ओवर नहीं होने चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही अगर इनर वर्क करने के बाद ये ट्रस्ट का इशू हील किया जाता है ताकि गलत लोगों के साथ आपका रिश्ता ना जुड़े, आप संभल के रहें और बार बार हर्ट होने से बचें, क्योंकि इतना सारा चीट, इतने सारे धोखे मिलते हैं तो काफ़ी हर्ट मिलता है, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। ट्रस्ट इश्यूज तब भी होते हैं, पहले ये होगा कि आप ओवर ट्रस्ट करेंगे, लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर व्यक्ति किसी से धोखा खाता है तो ऐसा होता है कि उसको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं रह जाता फिर किसी पे। इसलिए इन इमोशंस को, इन एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे। वैसे
काफ़ी लोग इमोशनल और मेंटल लेवल पर उनके इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो इन इश्यूज़ के कारण ही वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए इनसे जुड़े ट्रिगर्स यानी इमोशनल ट्रिगर्स या मेंटल ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं अवेकनिंग की जर्नी में। ट्रिगर्स बुरे नहीं होते हैं हमारे सोल के लिए, काफ़ी अच्छे होते हैं। इन्हीं ट्रिगर्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमें अपने किस किस इश्यू पे काम करना है, क्या हमारे अंदर है जो नहीं रहना चाहिए, उसे हटाना ज़रूरी है। ट्रिगर्स को कंप्लीटली तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल ही हमें किसी व्यक्ति से या कभी सिचुएशन से कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, थोड़ा बहुत मेडिटेशन से ये हील होते हैं। और ट्रिगर्स को डील करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स और बिहेवियर को हर मिनट ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, आपने किसी की बात का कैसे रिएक्ट किया। ट्रिगर्स होते ही इसलिए हैं कि किसी ने कुछ कहा तो आपका फियर सरफेस पे आया, एंगर आया, तो आपने पलट के कैसे रिएक्ट किया उस व्यक्ति पे या सिचुएशन को लेके, या किस सिचुएशन में आपने कैसा बिहेव किया। क्योंकि ट्रिगर्स तो मिलते ही रहेंगे, बस उनमें हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जो पहले एक्सट्रीम में होता था कि पहले बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है आपको, छोटी छोटी बातों पे हो रहा है, मामूली सी बातों पे आपको चिढ़ हो जाती है, किसी से गुस्सा आ जाता है, या साधारण सी कोई सिचुएशन होगी उसमें आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या किसी के साथ ऐसा होता है ना, किसी को अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता हो। हर बार उस व्यक्ति को किसी ना किसी का साथ चाहिए, अकेले वो घर में रह नहीं सकता, चाहे दिन भी क्यों ना हो। यानी इतना फियर होना कि वो डे टाइम में भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, उसको किसी का साथ चाहिए। तो ये शो कर रहा है कि उसके अंदर ये जो फियर है वो एक्सट्रीम में है और जो कि हील करना ज़रूरी है, हील होना ज़रूरी है। तो जो इमोशंस पहले एक्सट्रीम में होंगे वो इनर वर्क करने के बाद कम हो जाते हैं। जैसे पहले किसी की बातों से आपको जल्दी गुस्सा आता हो या ज़्यादा गुस्सा आता होगा, तो इनर वर्क करने के बाद किसी के कुछ कह देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई छोटी सी बात होगी, मामूली सी बात होगी, तो उस पर आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है कि आत्मसम्मान पे आ रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, तब भी आप बोलेंगे, पर फिर आप रिएक्ट भी करेंगे उस सिचुएशन में, तो बहुत ज़्यादा एंगर शो नहीं करेंगे। तो इन ट्रिगर्स को सिर्फ साइकोलॉजिकली ही ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, मेडिटेशन भी वर्क करता है अपनी जगह पे, पर सबसे ज़्यादा एफर्ट इस पे व्यक्ति को खुद से ही लगाने होते हैं। साइकोलॉजिकली ही थॉट पैटर्न्स के ज़रिए, कुछ स्पिरिचुअल रिसोर्स होते हैं उसके ज़रिए, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अननेसेसरी जिनके साथ रिलेशन है, अटैचमेंट्स हैं, उनसे फ्री हो जाना। जैसे टॉक्सिक लोग वगैरह होते हैं, नेगेटिव वाइब्स जिनसे आती है, उनसे बिल्कुल खुद को दूर कर देना। और आपके अंदर जो ईगो है, जैसे कि अभी जो नेगेटिव इमोशंस बनता है उसी से आपका ईगो बनता है, तो उस ईगो को रिलीज़ करना, लेट गो करना। अपने थॉट पैटर्न्स में गौर का ऑब्ज़र्व करना, उसमें बदलाव लाना। आपकी कौन सी हैबिट है कि वो अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन से थॉट आपके अच्छे हैं और कौन से हैं जो आपके लिए बुरे हैं। अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि आपके अंदर बहुत सारे अच्छे विचार भी, अच्छे इमोशंस भी हैं, पर कई बार ऐसा होता है हमारे आसपास बुरे लोग होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो हमारे इन अच्छे बर्ताव का भी गलत फ़ायदा उठाते हैं, हमारे अच्छे विचारों को भी गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें उनमें भी सुधार लाना होता है। हर वक्त हम हर किसी के सामने अच्छे नहीं बन के रह सकते हैं। कभी कभी टॉक्सिक लोगों के साथ उनकी तरह डील करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।